Hello everyone, welcome to my new YouTube video. So in this video I will explain you how a gravitation force is a conservative force. So to understand this question we need to understand first of all what is conservative force. Let me explain you what is a conservative force here. Conservative force, okay. So यहाँ पे दो पोजीशन लिए मैंने, पोजीशन ए एंड बी. मैं यहाँ पे डायरेक्टली सीधा चली गई पोजीशन ए से बी पे, तो मेरा वर्क डन हुआ mgh. एंड देन मैं अगर बी की बात करूँ तो इसमें पोजीशन ए से मैं बी में जाने के लिए मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा. देन मैं घूमते फिरते गई, ठीक है. तो मेरा वर्क डन क्या हुआ, mgh ही हुआ. दैट मीन वर्क डन इक्वल है. तो दिस मीन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट टू द path. So what is conservative force? Conservative force is a force which is independent of its path. So here हमको यही एक्सप्लेन करना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी इंडिपेंडेंट टू द पाथ है. तो हुआ कैसे, ये देखिए यहाँ पे मतलब हमारे पास एक प्रूव है. कैसे है, हमने वहाँ तो कह दिया घूमते फिरते गए mgh हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रूफ भी है. ओके, सो अगर हम इसका वर्क डन देखेंगे यहाँ पे एज इन द बॉडी ए, इन द बॉडी ए हमारा वर्क डन क्या है, mgh है. ओके ओके. देन अगर बॉडी बी की बात की जाए, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, मतलब मेरे पास बॉडी है ये जिसकी पोजीशन यहाँ पे ए है, देन वहाँ पे बी हो जाएगी. लेकिन मैं उसको कैसे ले गई, मैं यहाँ पे तो सीधा ले गई, बट मैं यहाँ पे ऐसे घुमाते फिर आते सीढ़ियों से चल के, ऐसे चल के वैसे चल के पहुँची बी पे. ओके, यहाँ तो डायरेक्टली मैंने बॉक्स को उठाया ऊपर रख दिया, देन मैं यहाँ पे घुमाते फिराते ले गई. तो डिफरेंस क्या है एंड प्रूफ कैसे करना है वही बता रही हूँ यहाँ पे. तो देखिए अब हम फोकस करेंगे इस वाले के ऊपर. हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या, तो हमने इससे पहले पढ़ा है वर्क डन में, वर्क डन टॉपिक में. तो अभी हम इसको भूल जाते हैं, हम रिमेंबर करते हैं जब एक कुली अपने सिर पे भार रख के चलता है तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं कि उसका वर्क डन ज़ीरो है, जबकि वो काफ़ी मेहनत से चल रहा है. बट इन टर्म ऑफ फिजिक्स हम उसके वर्क डन को ज़ीरो कंसीडर कर देते हैं. सो यहीं पे सेम हुआ है. यहाँ पे कुली है, कुली नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे समझो आप इस बात को. जब वो यहाँ से यहाँ गया तब उसका वर्क डन हुआ. ओके, यहाँ पे हुआ, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कहाँ पे उसने वर्क डन किया. ओके, सो ए टू सी गया तब इसका वर्क डन हुआ. देन वो सी टू डी गया, देन अगेन ऊपर बॉडी का फोर्स है एंड सी टू डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है. तो ये हमारा वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. हमारा ये जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो गया. ओके, देन अगेन उसने ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी, देन ये क्या हो गया हमारा वर्क डन हो गया. डी ई हमारा वर्क डन हो गया. देन उसने ई से बी पे गया, वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. तो अगर देखा जाए टोटल वर्क डन निकाला जाए तो वो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कवर, सॉरी वो सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस को कवर कर रहा है. ए सी को कवर कर रहा है, डी ई को कवर कर रहा है. तो अगर इनको मिला दिया जाए तो ये एक एच ही कवर कर रहा है. ओके, देखा जाए अगर सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो एक एच ही कवर कर रहा है. सो इजीली वी कैन से देयरफॉर W इज इक्वल टू mgh. तो हमें यहाँ पे प्रूफ मिल गया है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एडिट, मतलब हम उसको एडिट कर रहे हैं, उसको ज़ीरो नहीं छोड़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो क्या आ जाएगा, ए सी की वो ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी. तो अगर देखा जाए सी डी एंड हमारा ई बी है वो ज़ीरो हो चुका है, तो ए सी प्लस डी ई होगा. एंड अगर यहाँ के टर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी हम दो डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं. तो सेम एज दिस हमारा सिंपली कंक्लूज़न ये आ गया कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, ओनली वर्टिकल को काउंट करेंगे. तो वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे भी है, दैट्स मीन mgh हो जाएगा. ओके, सो दिस वाज अवर आंसर. वी कंक्लूड इट वेरी 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 इजीली. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो सो वीडियो को लाइक करते जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना.